ओके। तो आज जावास्क्रिप्ट का फोर्थ क्लास है। ओके। और पिछले क्लास में हम लोग वहाँ तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, डेटा टाइप्स सब पढ़ चुके हैं। तो क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले एक बार वो रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, 5 मिनट में, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग वेरिएबल बनाना सीख चुके हैं, जैसे var, let, const भी पिछले क्लास में ही हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। और जितने भी डेटा टाइप्स थे वो सारे पढ़ लिए थे। ओके, मतलब सबके बारे में जान चुके थे। रफली हम लिख देते हैं नंबर्स, स्ट्रिंग, ठीक है, और अनडिफाइंड, बूलियन, ओके, और भी बहुत सारे थे। तो ये सारा लगभग पढ़ चुके हैं हम लोग। और पिछले क्लास में हम लोग कमेंट्स के बारे में भी पढ़ लिए थे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर चुके थे कॉन्स्ट के बारे में। और क्या पढ़े थे उसमें, हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ चुके थे। पिछले क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स भी पढ़ चुके हैं। ऑपरेटर्स, जितने तरह के ऑपरेटर्स थे, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देख लेते हैं क्या होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर शॉर्ट में लिख रहे हैं, जिसमें प्लस माइनस, तुम्हारा इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, जो सिंबल्स मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, हम लोग उसको पढ़े थे। उसके बाद एक ऑपरेटर आया था, हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर था। कंपैरिजन ऑपरेटर में भी हम लोग जैसे कि इक्वल टू पढ़े थे, ट्रिपल इक्वल टू भी पढ़ चुके थे, और मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ये सारा कंपैरिजन ऑपरेटर में होता है। ओके, बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू और फॉल्स हम लोगों को प्रोवाइड करवाता है। तो कंपेयर करके बताता है कि ट्रू और फॉल्स होता है, और उसके बेसिस पे हम लोग आगे वर्क परफॉर्म करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में हुआ। ओके, और कौन था, और था मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, इसमें और भी है, यहाँ पे जितना लिख रहे हैं ऐसा नहीं है कि इतना ही लिस्ट है, लिस्ट और भी है, लेकिन समझ सकते हो पिछले क्लास में हम लोग ये सारे देख चुके थे। असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। और असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोग असाइन करने के लिए पढ़े थे, फिर प्लस इक्वल टू पढ़े थे, माइनस इक्वल टू पढ़े थे, ओके। और क्या पढ़े थे इसमें, डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, और जो भी होता है ये सारा पढ़ चुके हैं। आई थिंक इतना तक हम लोग कवर कर चुके हैं। और ये सब बेसिकली बाकी सारे लैंग्वेजेस की तरह है ना। इसमें बस से एक नया सिंबल इन्वॉल्व हुआ था अरिथमेटिक ऑपरेशन में, जो तुम्हारा ये था डबल स्टार, जो पावर के लिए यूज होता है। इसका मतलब पावर होता है एक तरह से, जैसे कि अगर हम 2 डबल स्टार 3 लिखते हैं तो इसका मतलब 2 टू द पावर 3, जो कि 8 के इक्वल होता है। तो यही एक नया इसमें है, बाकी सारा का सारा अदर लैंग्वेज की तरह है, C++ की तरह है, ओके। और ये भी एक नया है, ट्रिपल इक्वल टू। और ट्रिपल इक्वल टू क्या करता था, ट्रिपल इक्वल टू करता था जैसे डबल इक्वल टू हम लोग मतलब चेक करते हैं कि कोई दो एलिमेंट इक्वल है कि नहीं है। जैसे मान लो अगर हम 5 के साथ इक्वालिटी चेक करते हैं 5, तो ये ऑब्वियसली ट्रू है मेरा, ओके। अगर हम 6 के साथ 5 करें, क्या है, ये फॉल्स दे देगा मेरा, ये ट्रू हो जाएगा और ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। लेकिन ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, जैसे मान लो एक और ले लो, जैसे कि ये मेरा स्ट्रिंग है, ओके। और अगर हम डबल इक्वल टू चेक करते हैं इसके साथ, इसके साथ, ओके, 5 के साथ, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर करता है, ओके। और न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर करने के बाद ये उसको ट्रू कर देगा अगर डबल इक्वल टू का यूज करते हैं तो। वही जब हम ट्रिपल इक्वल टू का यूज करते हैं, वहीं जब हम लोग ट्रिपल इक्वल टू का यूज करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे हम लोगों को फॉल्स देता है, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ वो न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करता है यहाँ पे, बल्कि ये भी चेक करता है कि वो किस टाइप का है।
तो फिलहाल यहाँ पे टाइप डिफरेंट है दोनों का। एक तो हमारा नंबर्स है, ये मेरा नंबर्स, और ये क्या है, स्ट्रिंग है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, पिछले क्लास में क्विक रिवीजन के लिए एक ये भी देख लो कि कमेंट्स लिखने के लिए डबल स्लैश का यूज किए थे और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए एस्ट्रिक स्लैश का यूज किए थे। ओके, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हम। और कॉन्स्ट के बारे में तुम लोग जानते हो, कोई भी कीवर्ड जो कांस्टेंट होता है उसके आगे कॉन्स्ट लगा दो तो वो तुम्हारा कांस्टेंट माना जाएगा, जो कि जिसको तुम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू 5 लिखते हैं तो बाद में ए में कोई और वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। एज इक्वल्स टू अगर 7 लिखते हैं तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो अब रिवीजन कंप्लीट हुआ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो आज बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर्स इन डिटेल। नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसका यूज कर सकते हैं, सारा ऑपरेशन करके देखेंगे। हालांकि वो सब रिपीटेटिव हो जाएगा, हम लोग पहले भी कर चुके हैं कुछ कुछ ऑपरेशंस। ठीक है, अब ऑपरेटर में जाके कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार देखेंगे। तो प्रैक्टिस अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्या ही बुराई है। ठीक है, तो इसमें ये देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे और कुछ मेथड्स के बारे में भी देखेंगे। ओके, नंबर्स बेसिकली, और इफ इन केस टाइम बचता है, ये हम पिछले क्लास में ही पढ़ने का सोच रहे थे लेकिन टाइम नहीं बच पाया। और इफ इन केस टाइम बचता है तो दो और टॉपिक हम लोग देखेंगे। हालांकि टाइम बच ही जाएगा, बिग इंट के लिए बच जाएगा। बिग इंट देखेंगे जो कि ये भी एक तरह से नंबर्स का ही टाइप है। ओके, और एक और क्या है, ये दोनों डेटा टाइप है। ओके, हालांकि हम लोग इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं डेटा टाइप वाले सेक्शन में, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इससे रिलेटेड मेथड्स और प्रॉपर्टीज वगैरह जो जो इसके पास है। ओके, और बिग इंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के पास एक ऐसा भी डेटा टाइप है जो लार्जर नंबर स्टोर करने के लिए यूज होता है, जो कि C++ वगैरह में नहीं है। ओके, बिग इंट। और हम लोग कोशिश करेंगे अगर टाइम रहा तो मैथ्स के बारे में पढ़ लेंगे, जो कि हम पिछले क्लास से ही सोच रहे थे। ठीक है, तो अब एक न्यू पेज बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर्स। ठीक है, इफ इन केस किसी को कोई डाउट होता है तो पूछ लेना सिवा। ठीक है, तो नंबर्स बेसिकली है क्या। ओके, तुम लोगों को भी पता होगा क्या है। बहुत तरह के नंबर्स मौजूद हैं हालांकि प्रोग्रामिंग में। फिलहाल हम लोग किसको नंबर्स कहते हैं, यही 1 2 3 4, जीरो भी है। ओके, और इस सब से मिलके अप टू 5 पूरा लिखना पड़ेगा क्या, 6 7 8 9, इन सब को मिला के हम लोग जो बनाते हैं वो सारे नंबर्स हैं हमारे पास। ओके, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो या तुम्हारा इसमें डेसिमल में को भी नंबर ही कहते हैं, इसमें इंट फ्लोट ये सब नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में इंट फ्लोट डबल ये सारा डेटा टाइप मौजूद नहीं है। यहाँ पे सब कुछ नंबर्स है, जैसे कि 1 भी नंबर्स है मेरा, 0.5 भी नंबर्स है, -1 भी नंबर है, +7 भी नंबर है। ओके, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो। ओके, चाहे डेसिमल में हो चाहे बहुत बड़ा डेसिमल हो, 0.00000754 कुछ भी हो, ये सारा का सारा नंबर है। ओके, जब तक इसमें कोई कैरेक्टर इन्वॉल्व नहीं हो जाता, ये सारा का सारा नंबर है। जब जब तक ये डबल कोट में नहीं रहता। अगर डबल कोट में लिख देते हैं इसी चीज को तो ये नंबर नहीं रहेगा। अगर 5 को हम डबल कोट में लिखते हैं तो ये नंबर नहीं हो जाएगा। तुमको पता होना चाहिए कि डबल कोट हम लोग स्ट्रिंग लिखने के लिए यूज करते हैं। ओके, जो कि जावास्क्रिप्ट का दूसरा टाइप है। तो अगर ये ऐसे ही यूज हो रहा है विदाउट एनी डबल कोट्स या सिंगल कोट भी, तो ये नंबर है। ओके, तो बिना टाइम गवाए अब इसका यूज करते हैं कोड में। ठीक है, थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कोडिंग पे जंप करते हैं। और उसके लिए हम VS कोड खोलेंगे और ये आई थिंक पिछले क्लास वाला है शायद, तो इसको हम सॉरी
ओपन करते हैं अपना फोल्डर, जो कि मेरा ये फोल्डर था, आई थिंक वही खुला हुआ है ना। फुल स्क्रीन मोड है, इसको हटा लेते हैं। देखो फुल स्क्रीन मोड में हम कैसे गए हुए हैं, यहाँ पे हम जाके जेन मोड और सेंटर्ड लेआउट को ऑन कर दिए थे तो फुल स्क्रीन मोड हो जाता है। ओके, तो ये काफ़ी कूल मोड, अच्छा लगता है देखने में। तो सारा का सारा कोड यहीं पे मौजूद है। डे 3 तक का कोड तुम लोगों को गिटहब पे चला ही गया होगा। तो आज हम जावास्क्रिप्ट में डे 4 बना लेते हैं। ओके, एक फोल्डर बनाते हैं डे 4 नाम से और सारा कोड इसी में लिखेंगे। न्यू फाइल, फाइल फॉर्मेट तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का होगा, जिसमें एक्सटेंशन हम लोग JS यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं जिसको बेसिकली क्या नाम देते हैं, चलो सिंपल लिखते हैं num.js। ओके, और यहाँ पे देखो नंबर क्या है, सिंपल सा एग्जांपल, अगर एज इक्वल टू हम 5 लिखते हैं नंबर है, ठीक है, बी इज इक्वल टू 7 नंबर है, सब कुछ नंबर है। अगर हम सी इज इक्वल टू 10.62 लिखते हैं, ये भी नंबर है। ओके, और डी इज इक्वल टू अगर माइनस ये देते हैं, ये भी नंबर है, सब कुछ नंबर है तुम्हारा। अगर इसी चीज को हम डबल कोट्स में लिख देते हैं तो वो नंबर नहीं रहेगा। अगर हम इज इक्वल टू ऐसा लिखने का कोशिश करते हैं तो ये नंबर नहीं है, बिल्कुल भी ये नंबर नहीं है। और अगर एफ इज इक्वल टू हम उसी चीज को लिखते हैं 2 3 4, ओके, ये फिर नंबर है, ये नंबर नहीं है पर ये नंबर है। ओके, तो ये सारे नंबर है सिवाय ई के। ओके, तो यहाँ पे हम बस इसके लिए लिख लेते हैं नॉट ए नंबर, पर बाकी सारा दीज ऑल आर नंबर्स एक्सेप्ट ई। ओके, तो ये सारा का सारा नंबर है। ओके, मैटर नहीं करता है कि कौन इंट है कौन फ्लोट है, ये सारा का सारा नंबर है। अब इसके साथ कुछ ऑपरेशंस करके देखते हैं और देखते हैं हम नंबर्स को यूज कैसे करने वाले हैं। ओके, तो देखो कैसे, सबसे पहले एक सम वाला ऑपरेशन करते हैं, डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग में लिखते हैं, और अगर हम a प्लस बी करते हैं, और ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट को रन करवाने के लिए हम ऐसे करते हैं, टर्मिनल को खोलते हैं, किए, टर्मिनल को ओपन किए, और फिर से हम ऐसा करते हैं ना, फुल स्क्रीन मोड में चले जाते हैं ताकि थोड़ा सा क्या होता है, क्लीन लेआउट तुम लोगों को दिखे। ओके, अभी देखो कितना क्लीन दिख रहा है, सिर्फ तुमको रियल कोड दिख रहा है। ओके, और जब जरूरत पड़ेगा हम टर्मिनल को वापस से ले आया करेंगे। और इसको लाने का क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल और टिल्डे की तुम दबाते हो, या बैक टी जो 1 के लेफ्ट साइड में है और तुम्हारे टैब के जस्ट ऊपर है, अगर उसको दबाते हो तो ये तुम्हारा टर्मिनल आ जाता है, जिसमें हम लोग अपने कोड को कंपाइल और रन करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए हम नोड का यूज कर रहे हैं। ओके, मतलब कंपाइल बोल रहे हैं, मतलब तुम समझ लो, भले ही जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर है। ओके, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे कंपाइल बोल रहे हैं, तुम ये समझना, मतलब रन करने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट को रन करवाने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, num.js। ओके, और देखो यहाँ पे क्या एरर आया। ऑब्वियसली हम जो num.js का यूज करने वाले हैं, ये देखो कि कहाँ पे है अभी, ये वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट में टेप 4 में num.js है, और हम यहाँ लर्न टू कोड में उस फाइल को एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं। और जब तुम dir करके चेक करोगे, यहाँ कोई फाइल नहीं है तुम्हारे पास num.js नाम का। ओके, इस नाम से तो कोई फाइल है ही नहीं। तो तुमको उसको रन करवाने के लिए ऑब्वियसली उसका पाथ देना पड़ेगा, या फिर तुमको उस फोल्डर में जाना पड़ेगा जहाँ पे वो लोकेटेड है। ओके, तो वहाँ पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम वेब डेवलपमेंट में चले जाते हैं। ओके, और फिर जावास्क्रिप्ट में चले जाते हैं, और फिर डे 4 में चले जाते हैं। और मेरे पास यहाँ पे अगर हम करके देखते हैं तो देखो मेरे पास num.js है। अब हम जब उसको रन करवाने का कोशिश करेंगे नोड के जरिए, वो काम कर जाएगा। तो नोड num.js, देखो यहाँ पे 12 आ चुका है। ओके, तो हम क्या कर रहे थे, इस दोनों को रन करवाएं। जरा देखो, इस दोनों को रन करवाएं, मेरा आउटपुट ये आया। और अगर हम इसको सी के साथ ऐड करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी,
अब मेरा डेसिमल में आ गया। ओके, तुम जरा एक चीज को गौर करना, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं 62। ओके, 62 सी के साथ, यानी कि ये दोनों तो मेरा नॉर्मल नंबर था, यानी कि इंटीग्रल फॉर्म में था। ओके, लेकिन जैसे ही इसमें हम डेसिमल वैल्यू को ऐड किए, तुम जरा देखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेसिमल वैल्यू का प्रिसीजन अच्छा नहीं है। प्रिसीजन कहने का मतलब ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पा रहा है हमको, क्योंकि वास्तविक में तो ये 62 होना चाहिए ना, लेकिन ये क्या ये 62 हो रहा है? नहीं, यहाँ पे हो रहा है 61999 समथिंग। ये हम लोगों को एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा। ठीक है, पहले तो हम ये बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जितने भी नंबर्स हैं, ओके, तो ये 15 डिजिट तक तुमको एक्यूरेट रिजल्ट देने वाला है। ओके, 15 डिजिट तक, ऐसे 1 2 3, हालांकि यहाँ पे ये डेसिमल वाला है, इसके लिए बात करेंगे। तो 15 डिजिट तक क्या होता है कि हम लोगों को एक्यूरेट रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, 15 के बाद नहीं मिलता है, उसी के लिए हम लोग बिग इंट फिर यूज करते हैं। अब इस बात का ध्यान देना है कि जितने भी डेसिमल वाले हैं, ओके, ये हम लोगों को एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, बेसिकली नहीं देता है। कभी कभी तुमको दे देगा तो तुम सरप्राइज मत हो जाना कि सर ऐसा होता है, नहीं, वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसका एक उपाय लगाते हैं कि हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लें फिर, और फिर बाद में डिवाइड कर लें। ओके, तुम क्या कर सकते हो कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तत्काल के लिए, और फिर 100 से डिवाइड कर दो, तो वो तुमको बाद में 62 आ जाएगा। या फिर तुम कुछ मेथड्स वगैरह हैं प्रिसीजन के लिए, उसका यूज कर सकते हो, जो कि हम लोग करने वाले हैं। ओके, जो कि करेंगे, फिलहाल के लिए नहीं। फिलहाल के लिए इतना ध्यान दो कि डेसिमल में अगर हम एडिशन लिखते हैं, जैसे कि एक और डेसिमल बनाते हैं, ओके राइट, यहाँ C1 हम लिख देते हैं और इसके साथ हम 20 लिख देते हैं और 3। देखो इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा? मेरे पास क्या था, C और C1 ना, एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा, मे भी दे दे वो, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो ये 5 दिया, 2 दिया, देखो यहाँ पे दे दिया वो रिजल्ट, यहाँ पे एग्जैक्ट तुमको रिजल्ट मिल गया जो हो रहा है। ओके, हालांकि यहाँ पे फ्लोट फ्लोट कर रहा है ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो तुमको एग्जैक्ट रिजल्ट देगा ही हर बार, ठीक है। तो तुम इस बात का ध्यान देना। ओके, कहीं कहीं तुमको दे सकता है, कहीं कहीं नहीं भी दे सकता है, इसलिए हम लोग प्रेसिजन का यूज करते हैं, जो कि हम लोग करेंगे अभी फिलहाल के लिए, इसको छोड़ने वाले हैं। और देखो, तो नंबर्स तुम कहोगे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का ये सारा काम तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, फिर नंबर्स स्पेसिफिकली बताने का क्या तर्क बनता है? तो देखो, नंबर्स में हम लोग ये देखेंगे कि इसको क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, ओके, और क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो देखो, अब हम क्या होगा अगर हम ई और एफ को जोड़ने का कोशिश करते हैं। तुम ये तो देख रहे हो कि चलो ठीक है, इस दोनों के साथ तो अरिथमेटिक ऑपरेशन कर लिए, क्या हो अगर हम स्ट्रिंग और एक नंबर को जोड़ने का कोशिश करते हैं। ओके, देखते हैं console.log क्या है मेरा, e प्लस एफ है ना। चलो देखते हैं क्या आ गया ये, 234। क्या ये इस दोनों का सम किया? नहीं किया। तो ये किया क्या, ये किया, देखो क्या, ये 234 और 234 को कंकैटिनेट कर दिया, कंकैटिनेट किया। यहां पे ये प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, प्लस बेसिकली क्या करता है, दो नंबर्स को जोड़ता है, लेकिन वही दो स्ट्रिंग को, प्लस दो स्ट्रिंग को, ये प्लस के बारे में जान लो, प्लस क्या होता है, दो नंबर को जोड़ने में यूज होता है। लेकिन वहीं अगर नंबर के बदले हम दो स्ट्रिंग का यूज करते हैं, तो वो उसको कंकैटिनेट करता है, और कंकैटिनेट कहने का मतलब क्या है कि उसको उसको भी जोड़ देता है। यानी कि अगर देखो जरा यहाँ पे, अगर यहाँ पे मेरे पास एक फर्स्ट नेम है, ओके, कैमल केस में लिखते हैं फर्स्ट नेम है, अगर मैं इसको, ओके, यहाँ पे स्पेस देते हैं इंटेंशनली, इंटेंशनली, हाँ ठीक है, ओके, और एक लास्ट नेम, ओके, और यहाँ पे हम रेमो लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर तुम console.log करते हो, क्या फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, यहाँ पे क्या होगा,
इस दोनों नामों को वो जोड़ देगा, ठीक है। और फिर से क्या मिस्टेक किए जरा देखो तो, यहाँ पे एरर पढ़ने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम में इस एन को कैमल केस में हम नहीं लिखे थे, जो कि ऑब्वियसली तुमको वेरिएबल का नेम सही देना पड़ेगा। ध्यान दो, तुम लोगों को, तुम देख रहे होगे कि हम ना वैर लगा रहे हैं ना लेट लगा रहे हैं। तुमको पता होगा कि ऐसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ओके। ऑब्वियसली वो लगाना चाहिए, लेकिन फिलहाल तुमको दिखाने के लिए, मतलब आसान हो, थोड़ा सा टाइम सेविंग, ओके, हम ऐसे ही लिख रहे हैं। लेकिन तुमको वैर या लेट लिख देना चाहिए। लेट थोड़ा मॉडर्न है, न्यू है, लेट का ही यूज करो, ओके। तो यहाँ पे देखो, फिर से अगर हम रन करवाते हैं तो ये तुम्हारा एक न्यूअर स्ट्रिंग बना जो इस दोनों का कंबाइंड फॉर्म में है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए यूज होता है प्लस हेयर, यहाँ पे लिख देते हैं हम। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, प्लस ऑपरेटर इज यूज टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग, ओके। प्लस क्या हो रहा है, ये इस दोनों को कॉन्कैटिनेट कर रहा है। लेकिन तुम यहां पे कहोगे कि ये तो दो स्ट्रिंग नहीं है ना, ये तो नंबर नहीं है, लेकिन ये नंबर है। ऊपर वाला तो नॉट ए नंबर, लेकिन ये क्या है, दिस इज अ नंबर। और ये क्या है, इट इज अ स्ट्रिंग, है ना। तो तुम कहोगे कि यहां पे कॉन्कैटिनेशन क्यों हो रहा है, तो इस बात का ध्यान दो कि जब भी हम नंबर यूज करते हैं, ओके, जब भी हम नंबर और स्ट्रिंग को टुगेदर यूज करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में, तो उसके हिसाब से कुछ रिजल्ट होता है, जो कि हम अभी सारे को करके देखेंगे। फिलहाल के लिए तो मान लो कि अगर तुम प्लस का यूज करते हो तो यहाँ पे कंकैटिनेट हो जाता है, और फाइनल रिजल्ट जो तुम्हारा बनेगा वो एक स्ट्रिंग होगा, ना कि नंबर होगा, ठीक है। तो चलो उसे करके देख लिया जाए, जो कि यहाँ पे हम करके देख ही चुके हैं ना। देखो, इसका अगर हम टाइप चेक करें तो क्या होगा, ई प्लस एफ का टाइप अगर चेक करना चाहें तो क्या होगा, कर लें, टाइप ऑफ ई प्लस एफ ना। क्या ये गलत है, टाइप ऑफ एक साथ होगा ना। चलो करके देखें, स्ट्रिंग है, और ई प्लस एफ क्या था तुम्हारा, ई प्लस एफ था तुम्हारा कॉन्कैटिनेशन वाला 2 3 4 2 3 4, ओके। जो कि अगर तुम प्रीवियसली याद नहीं होगा तो करके फिर से लिख देते हैं हम तुमको, ई प्लस एफ, ये जो बनेगा स्ट्रिंग बनेगा। तो इस बात का ध्यान देना कि जब भी अगर इंटीजर यानी कि नंबर और स्ट्रिंग को ऐड करने का कोशिश करोगे तो फाइनल रिजल्ट तुम्हारा क्या बनेगा, एक स्ट्रिंग बनेगा, ओके। जो कि हम टाइप ऑफ से फाइनल रिजल्ट को चेक कर चुके हैं, वो एक स्ट्रिंग बना है, ओके। और जो यहाँ तुमको दिख रहा होगा, और ऑब्वियसली स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को जोड़ेंगे तो स्ट्रिंग होगा ही, ये तो इसमें कोई संदेह नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ दिखाते हैं, ओके। और भी कुछ दिखाते हैं, जिसके लिए ऐसा करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, या इसी में लिखें, चलो इसी में लिखते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे ई तुम्हारे पास क्या है, एक ये है। जरा इस चीज का ध्यान दो कि अगर हम दो नंबर्स को जोड़ रहे हैं, ओके, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। इस दोनों नंबर को जोड़ रहे थे, हमको क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है ना, क्योंकि ए तुम्हारा 5 है और 7 तुम्हारा क्या है, 7 क्या है, 7, सॉरी बी 7 है, नॉट 7 7 है, बी तुम्हारा 7 है और ए तुम्हारा 5 है, ओके। क्या होगा अगर हम इसमें स्ट्रिंग जोड़ दें, जो कि तुम्हारा क्या है, ई है ना। अब तुम इसको गेस करने का कोशिश करो, ओके। यहाँ पे मे बी तुम राइट हो जाओ, लेकिन देखो यहाँ पे क्या होता है, हम रिजल्ट चेक करने का कोशिश करते हैं। बेसिकली कोई भी अगर अदर लैंग्वेजेस से आया तो ऑब्वियसली कहेगा कि ये स्ट्रिंग होगा, और स्ट्रिंग होगा ही, तो वो क्या करेगा, इसको 5, इसका आउटपुट अगर हम इसके हिसाब से देखें तो मे बी वो गेस करे, मे बी यू आर राइट, लेकिन मे बी
मेरे हिसाब से तुम इस चीज को गेस करो 57234, क्योंकि ई तुम्हारा 234 है, ए तुम्हारा 5 है और ये 7 है। तो तुम ये सोचोगे कि उसको तुम ये सोचोगे कि वो उसको कॉन्कैटिनेट कर देगा, लेकिन यहाँ पे देखो क्या आता है तुम्हारा रिजल्ट। इसको कमेंटेड, जरा रिजल्ट को देखो एक बार, इसको पहले सेव कर लेना। सेव हुआ और देखो जरा रिजल्ट क्या आता है। 12234। ऑब्वियसली ये नहीं आया ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए, बी और ई। तो ई तो तुम्हारा 234 है, ये तो तुम कंफर्म हो, जो कि बदलने वाला है नहीं। तो स्ट्रिंग को अगर नंबर्स के साथ जोड़ा जाए तो तुम्हें भी पता होगा कि स्ट्रिंग होगा। तो बेसिकली ऐसा नहीं करना है। जैसे अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है ना कि हम ऑपरेशन राइट टू लेफ्ट करके आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जावास्क्रिप्ट लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, पहले देखेगा कि ये दोनों तो नंबर है, ये इस नंबर को जोड़ देगा, जो कि 7 और 5 मिलके हम लोगों को 12 रिजल्ट दिया। देखो यहाँ पे 12 आया। ओके, और उसके बाद क्या होगा, फिर ये 12 को ऐड किया ई के साथ। 12 तो मेरा नंबर है, अगर इसका टाइप ऑफ चेक करेंगे तो ऑब्वियसली ए प्लस बी टाइप ऑफ में हमको नंबर्स देगा, क्योंकि नंबर और नंबर का सम नंबर होता है। और उसी को अगर हम स्ट्रिंग के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे फिर से कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एक एंटिटी नंबर है और दूसरा एंटिटी क्या है, स्ट्रिंग है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको मिल रहा है 12 प्लस 234, जो कि एक स्ट्रिंग है, और इसको कॉन्कैटिनेट करने के बाद 12234 बना है। तो ये मेरा क्या होगा, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। क्या होगा, 12234। तो इस चीज का ध्यान देना है हमको कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या करता है, लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन करता है। ओके, तो पहले तो वो सबको जोड़ देगा और उसके बाद उसको क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट करेगा। वही चीज अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, अगर हम यहाँ पे ई लिख देते, ई लिख देते, यहाँ पे बी लिखते और यहाँ पे ए लिखते, क्या फर्क पड़ता। तुम अब देखो, अब इस चीज को देखो क्या होता है। यहाँ पे 23475 आया। अब तुम ये मत सोचना कि बी और ए तो मेरा नंबर है, पहले उस नंबर को जोड़ देगा और 12 हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो इसको ऐड किया, यानी कि 234 में 7 को कॉन्कैटिनेट किया और फिर ये रिजल्टेंट तुम्हारा स्ट्रिंग बना। फिर इस स्ट्रिंग में ए को कॉन्कैटिनेट किया एंड फाइनल रिजल्टेंट तुम्हारा क्या बना, वो भी एक स्ट्रिंग बनाना है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे तुम्हारा रिजल्ट क्या आ रहा है, और इस कमेंट को हटाते हैं, 23475, जो कि तुम्हारा स्ट्रिंग है, जो कि कॉन्कैटिनेशन से बना है। तो यहाँ पे तुम्हारा कॉन्कैटिनेशन ही होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट करना है ना, तो ये तुम्हारा पहले होने वाला है, ई प्लस बी। तो इस चीज का ध्यान देना है हम लोगों को। नंबर्स में एक उलझाने वाला यही था। और देखो कुछ तुमको दिखाते हैं नंबर से रिलेटेड कुछ फंक्शंस और कुछ और थोड़ा सा ऑपरेशन करके देख लेते हैं। एक और चीज कुछ इंपॉर्टेंट है जो दिखाते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास ये नंबर है ना, मेरे पास 5 है, मेरे पास 7 है। ओके, क्या होगा अगर हम 5 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा ना, ऐसा नहीं है कि वो इंटीजर देगा, वो फ्लोटिंग पॉइंट जहाँ अगर हो सकता है तो वहाँ फ्लोटिंग पॉइंट देगा। अगर कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो ए डिवाइडेड बाई बी करते हैं तो क्या होगा, देखो जरा, देखते जाओ बस। हमको वो कैलकुलेट करके दिया, 0.71 समथिंग आया। ओके, ये दिया ना। अब देखो ये तो ठीक है। ओके, हमको अब थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। ओके, नहीं तो चलो पहले ये देख लो क्या होगा अगर हम चाहें कि चलो इससे तो डिवाइड कर रहे हो तुम, इंटीजर को मतलब नंबर को नंबर से डिवाइड किए। क्या होगा अगर तुम ऐसे करते हो ऑपरेशन, ये तुम्हारा क्या है, ई क्या है तुम्हारा 234, एक स्ट्रिंग है ना, एक स्ट्रिंग को नंबर से डिवाइड करके देखो तुम क्या होता है। यानी कि तुम थोड़े से
चालाक बनने का कोशिश करो और ई को डिवाइड कर दो ए से। तुमको पता है ए क्या है, 5 है ना, और इसको डिवाइड करने का कोशिश किए। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? यहां पे देखो, ई मेरा है 234 और डिवाइड करते हैं ए। देखो यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट, यहां पे आ रहा है क्या, 46.8। ओके, 46.8। हाँ सही बात है, ऑब्वियसली डिवीजन है, हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे थे। चलो ठीक है, ये डिवीजन है। ओके, तो 234 को डिवाइड करो 5 से, तो देखो पहले तो 4 बार में लगा क्योंकि 4 से 20 होता है, उसके बाद 6 में लगाया क्योंकि 30 होता है, और 4 रिमाइंडर मतलब 4 आया, उसके बाद डेसिमल डिवीजन हुआ, जिसके बाद हमको 8 से 40 में डिवाइड हो गया। ओके, ऑब्वियसली तुमको डिवीजन तो पता ही होगा ये क्या समझा रहे हैं हम। ये तुम्हारा आता है। तो देखो यहाँ पे तुम कहोगे ये क्या कर दिए हम, एक स्ट्रिंग और इंटीजर में ऑपरेशन कर दिए, वो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो हाँ संभव है, संभव है कि अगर हम ये करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो संभवतः वो क्या करेगा, वो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेगा। प्लस का ऐसा, प्लस के अंदर ऐसा फंक्शनैलिटी है कि वो कॉन्कैटिनेशन करे, बाकियों के लिए ये नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट इतना इंटेलिजेंट है, वो क्या करता है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू को निकाल लेता है उससे। तो इस स्ट्रिंग से उसका न्यूमेरिकल वैल्यू को वो पहले कैप्चर किया और उसके बाद क्या किया, हमको ऑपरेशन करवाने का कोशिश किया और बाद में हमको फाइनल रिजल्ट दे दिया। अब तुम कहोगे कि आखिर ये रिजल्ट आया तो आया किस टाइप में? सही बात है, सच बताएं तो हमें भी नहीं मालूम। जानने का इच्छा हुआ तो चलो टाइप ऑफ करके चेक कर ही लेते हैं। मेरे ख्याल से चूंकि ये ऑपरेशन कर रहा है और रिजल्ट दे रहा है हमको, तो ऑब्वियसली इसको टाइप नंबर ही कर देना चाहिए। और हाँ वही हुआ, टाइप नंबर ही हुआ। ओके, तो ये क्या कर रहा है ना, नंबर्स टाइप कर रहा है। फिलहाल के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, इतने सारे आउटपुट देख के तुम डर मत जाना। तो देखो, तो हाँ हो क्या रहा है ना कि इसको वो एज ए नंबर ट्रीट करने लगता है। अगर हम डिवीजन ये करते हैं, क्या होगा अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में भी वही होगा। ओके, कॉन्कैटिनेशन में ना वो था रूल, सब्ट्रैक्शन में भी वही होगा। आई थिंक सो। ओके, आई थिंक सो, जरूरी नहीं है वो हो। ए ई और बी को करते हैं, तो 3 4 है और बी है मेरा 7। देखते हैं क्या माइनस होगा, क्या हो गया, 2 3 4 में 7 माइनस हुआ। तो सिर्फ प्लस कॉन्कैटिनेशन करता है और फाइनल रिजल्ट स्ट्रिंग बनाता है। बाकी सारा क्या करेगा, फाइनल रिजल्ट तुमको नंबर ही बनाएगा। ओके, फाइनल रिजल्ट तुम्हारा उस टाइम नंबर आया था कि स्ट्रिंग आया था? ऑब्वियसली नंबर आया था। चलो करके देख लेते हैं फिर से, नंबर ही बनाएगा ऑब्वियसली। ओके, और नंबर बनाने के बाद, जो कि नंबर है, देखो नंबर बनाने के बाद मतलब तुमको क्या पता चल रहा है कि अरिथमेटिक अगर ऑपरेशन करते हो तो क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो स्ट्रिंग है ना, मतलब अगर डबल कोट के अंदर भी तुम अगर इंटीजर लिखते हो यानी कि नंबर्स का यूज करते हो, तो क्या कर रहा है, उस पर ऑपरेशन वो कर दे रहा है और फाइनल रिजल्ट तुमको नंबर बना रहा है सिवाय प्लस के। ये क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है। ओके, यहाँ तक समझने में आई डोंट थिंक कि तुम लोगों को कोई परेशानी हुआ हो। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नंबर्स में कुछ नहीं है ऐसा कि जो तुम लोगों को बताना चाहिए। एक बार तुम लोगों को पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए भी हम लोगों के पास नंबर है। ओके, जो कि चलो उसको दिखा ही देते हैं। मान लो जी में अगर हम सेव कर देते हैं डिवाइड बाय जीरो वाला चीज़ लिखते हैं। ओके, देखो ये क्या होगा, और ई एफ जी एच, ओके, ए बी सी डी भी नहीं आता हमको। -1 में अगर डिवाइड जीरो करते हैं तो देखो ये जी और एच को प्रिंट करवाने के बाद क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग अगर जी प्रिंट करते हो और कंसोल डॉट लॉग एफ प्रिंट करते हो तो क्या होगा मेरे दोस्त, एक तो तुम्हारे पास आ गया नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव इन्फिनिटी, एफ नहीं एच होगा। ओके, और माइनस इन्फिनिटी। तो ये दोनों भी लोगों के पास है, और जरा इसका टाइप चेक करोगे ना, तो ये स्टिल
नंबर है। अगर टाइप ऑफ जी चेक करते हो तो ये भी तुम्हारा नंबर ही है। तो स्टिल, तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी भी तुम्हारे पास नंबर्स मौजूद हैं। ओके, जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, फिलहाल के लिए हम सिर्फ जी करके छोड़ देते हैं। तो ये तुम्हारे पास है। एक और चीज, ना सिर्फ तुम अ, तुम में से कोई चालाक हो और कहोगे कि क्या होगा अगर हम इस ऑपरेशन को रिवर्स कर देते हैं ना, यानी कि इस बार ई को ए से नहीं डिवाइड करते हैं, ए को ई से डिवाइड करते हैं, है ना। यानी कि एक इंटीजर को डिवाइड कर रहे हो तुम स्ट्रिंग से। कुछ समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, एक इंटीजर को तुम स्ट्रिंग से डिवाइड कर रहे हो। चलो देखते हैं क्या होगा, ऑपरेशन होगा। ये तुम्हारा सेकंड वाला है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, ए मेरे पास 5 है और उसको डिवाइड किए 2 3 4 से ना। समझ में नहीं आ रहा कौन सा आउटपुट है। रुको, सबसे लास्ट से जाते हैं, और ये आ गया। ओके, तो ये कैसे काम किया? ऑब्वियसली ये तुम्हारा स्ट्रिंग था, और देखो तुमको ये रिजल्ट दिया। ये सेकंड वाला कंसोल लॉग, ये तुमको रिजल्ट दिया क्योंकि इसका वैल्यू न्यूमेरिकल था, जिसको वो आसानी से नंबर में कन्वर्ट कर लिया। हम क्या बोले कि वो नंबर में कन्वर्ट करता है तब जाके ऑपरेशन करता है। क्या होगा अगर ये नंबर में कन्वर्ट नहीं होता? यानी कि क्या होगा अगर हम फर्स्ट नेम से डिवाइड करते हैं? फर्स्ट नेम तो मेरा सिस्को लिखा हुआ है ना। हाँ, क्या होगा? तुम कहोगे कि वाह, तो स्ट्रिंग से डिवाइड हो जाता है। चलो ठीक है, ठीक है, तुम्हारा बात मानते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, जो कि हम डिफाइंड किए हुए हैं। कहाँ डिफाइंड किए हैं? लगता है नीचे कर दिए। चलो यहाँ पे डिफाइंड किए थे और हम ऊपर यूज कर रहे थे, इसको नीचे यूज कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। चलो, अब तो कंपाइलर या तुम्हारा नोड जो भी है वो खुश होगा ना। चलो उसे खुश करते हैं। क्या आया? NaN, नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर। ओके, यानी कि जावास्क्रिप्ट में तुमको बताए थे कि ये भी है, एक नॉट ए नंबर भी है, जो कि वैसा नंबर है जो कि लीगली एक नंबर नहीं है। यहाँ पे सच बताएं तो ये एक ऐसा नंबर है जो लीगली एक नंबर नहीं है, पर इसका टाइप नंबर है। जरा देखो इसको, अगर हम इसका टाइप चेक करते हैं तो पता नहीं ऐसा क्यों है। टाइप ऑफ, ये नंबर नहीं है, लेकिन इसका टाइप देखो क्या आता है, टाइप इसका नंबर है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि नॉट ए नंबर, वो भी एक ऐसा प्रकार का नंबर है जो इस टाइप के ऑपरेशन करने के बाद जनरेट हो रहा है कि तुम इंटीजर को डिवाइड कर देते हो एक स्ट्रिंग से। समझ रहे हो? हम फर्स्ट नेम से मतलब 5 को डिवाइड कर दिए सिस्को से, क्या तुम ऐसा ऑपरेशन कर सकते हो? मैथ्स में तो ये पॉसिबल है नहीं। ओके, तो ये नॉट ए नंबर तुमको देगा। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, नंबर्स में जहां तक हम पढ़े हैं, और इससे ज़्यादा नंबर्स में कुछ भी नहीं है। और अब चलो आ जाते हैं नंबर्स के प्रॉपर्टीज, और क्या होता है कुछ फंक्शंस वगैरह पे। तो चलो आते हैं प्रॉपर्टीज और मेथड्स पे। तो एक ही फाइल में काम करते रहेंगे तो बहुत बड़ा फाइल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, एक फाइल जनरेट कर लेते हैं। अगर अल्ट दाबते हो तो ये तुम्हारा आ जाएगा। ओके, या फिर तुम इसमें हो तो ऐसे करते हो तो तुम्हारा ये आ जाएगा। अगर लेफ्ट साइड करके इसको ड्रैग करते हो तो फिर यहाँ से एक फाइल जनरेट करते हैं जिसका नाम रखते हैं इस बार क्या, num2.js। इससे आसान नाम क्या हो सकता है? ठीक है, टर्मिनल को फिलहाल के लिए क्लोज कर दें क्या। चलो अब यहाँ देखो, तो न्यू और काम करते हैं। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज जो कि पिछले में हम तुमको बताए थे डेसिमल के बारे में ना, कि प्रिसीजन वगैरह हम यूज कर सकते हैं। तो वो आखिर होता क्या है, जरा कुछ चीज देखो यहाँ। जैसे कि मेरे पास है, चलो एक डेसिमल वैल्यू लेते हैं, तो इस बार ऐसे लिख दिए, पॉइंट समथिंग लिख दिए। चलो इतना बड़ा ले लिया, इससे बड़ा क्या ही ले। ठीक है, ये तो पॉसिबल है। अब देखो,
यहाँ पे क्या होगा ना कि हम console.log ए को कर दो। देखो जावास्क्रिप्ट में console.log का कोई बस हम लोग कंसोल पे चेक करने के लिए यूज करते हैं। हालांकि रियल जावास्क्रिप्ट जो है वो हम लोग वेबसाइट के लिए सीखते हैं, है ना। तो तुम ये मत सोचना कि हम लोग हमेशा console.log करके रन करवाएंगे, नहीं, हम लोग इसको वेबसाइट में यूज करेंगे। यानी कि कोई HTML एलिमेंट में अपना रिजल्ट को सेंड करेंगे। तो ये सब तब हम करेंगे जब डॉम मैनिपुलेशन सीख लेंगे। तो जब डॉम सीखेंगे उसके बाद हम लोग वो करेंगे, इसलिए अभी हम अपने कोड में वो सब तुमको दिखा नहीं रहे हैं। तो अगर डॉम करेंगे उसके बाद तुमको दिखाएंगे कि कैसे होता है, उसके बाद तुम सारा का सारा चीज़ खुद कर सकते हो। फिलहाल के लिए देखो हम किसको रन करवा दिए, हम रन करवा दिया थी नंबर को, जो कि हमको num2 को रन करवाना था ना। देखो ए तो console डॉट लॉग ए किए तो ए तो आ गया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे फंक्शंस मौजूद हैं। देखो क्या 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 मौजूद है। अगर हम इसी को ए डॉट क्या करें, देखते जाओ यहाँ पे हम जैसे ही डॉट लगाएं तो इसके पास जितने भी प्रॉपर्टीज थे ना वो सारे के सारे आ गए। देखो क्या क्या है तुम्हारे पास। टू फिक्स्ड है, ये क्या है, मेथड। टू फिक्स्ड है, टू प्रिसीजन है, टू एक्सपोनेंशियल है, टू लोकल स्ट्रिंग है, टू स्ट्रिंग है, टू वैल्यू है। टू स्ट्रिंग बहुत यूज्ड होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल भी है, इन केस अगर तुम कुछ साइंटिफिक रिपोर्ट वगैरह करते हो तो फिर तुमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए बोलेगा तो तुम ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हो, जो कि अभी करके दिखाएंगे तुमको। अब यहाँ पे देखो टू फिक्स्ड है, टू प्रिसीजन है। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। तो टू फिक्स्ड क्या है तो लिख के देखते हैं। टू फिक्स्ड, ओके, क्या सिर्फ यही? बिल्कुल भी नहीं। इसको ओके, अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये रिटर्न्स करेगा तुमको। ओके, क्या, देखो टू फिक्स्ड अगर हम लिखते हैं और यहाँ पे कोई डिजिट देते हैं जैसे कि 2, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2 डेसिमल प्लेस तक तुमको दे रहा है, दे रहा 2 डेसिमल प्लेस तक। ओके, अगर हम यहाँ पे 3 लिखें, या 3 नहीं हम 5 लिखते हैं, मेरा ज़्यादा मन है तो अब 5 लिखें। फिक्स्ड क्या करता है, तुमको डेसिमल के बाद कितना डिजिट लेना है तुम फिक्स्ड से डिफाइन कर सकते हो। ओके, एक और है तुम्हारे पास, सबको देख ही चुके हो अभी तुम। एक है टू प्रिसीजन। अब टू प्रिसीजन में हम 5 देंगे। अब ये क्या है, तो चलो इसको भी करके देख लेते हैं। ओके, तो ए डॉट प्रिसीजन ये पिक, ये क्या कर रहा है, अच्छा चलो इसको हम टू प्रिसीजन में 5 ना दे के 2 करते हैं। देखो ये क्या कर रहा है ना, ये रुको एक सेकंड, इसको ये भी ये भी वही करता है एक तरह से, तुमको उतना ही डिजिट लिखाया जाता है। जैसे कि मान लो अगर हम कोई दूसरा फ्लोट लेते हैं, जैसे कि मान लो अगर हम बी लेते हैं और बी में लिखते हैं, चलो छोटा सा फ्लोट बन लेते हैं, ठीक है। सॉरी, अब बी के साथ भी करते हैं। console डॉट लॉग बी डॉट बी डॉट, इसके साथ प्रॉपर्टीज क्यों नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। टू फिक्स्ड यहाँ पे भी काम करेगा, प्रीसीजन, और यहाँ पे लिखते हैं हम 2 डिजिट का प्रिसीजन चाहिए हमको। ये क्या करता है ना सिर्फ प्रिसीजन देता बल्कि ये राउंड भी कर देता है। और कहीं ना कहीं तो हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। console डॉट लॉग बी इक्वल्स टू, आई डोंट थिंक कि कुछ मिस्टेक कर रहे हैं।
बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, ओ सॉरी, नहीं, तो क्या टू प्रेसिजन नंबर्स के साथ नहीं होता? होता है यार, या एक ही लगाते हैं ना। अगर हम, ओह सॉरी, जैसे अच्छा चलो हम समझ गए, चलो थ्री लेते हैं। ये देखो क्या कर रहा है, थ्री डिजिट, वन थ्री, और उसके बाद सारा का सारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दे रहा है। मतलब ये देखो डेसिमल के बाद थ्री माइनस वन किया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अच्छा चलो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, आई थिंक हम भूल गए हैं इसको, कोई बात नहीं, चलो इस बार फाइव करते हैं, उसके बाद हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइव में इसके बाद किया और डेसिमल वाला हटा दिया। चलो सिक्स करते हैं, आई थिंक क्या होगा ना, एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर देगा और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेगा, देखते हैं। अच्छा, ओ ओके ओके, तो देखो टू प्रिसीजन का इस तरह से तुमको इस्तेमाल करना होगा कि तुमको देखना होगा कि डेसिमल के बाद हमको कितना वैल्यू लेना है, ठीक है। तुम इस चीज का ध्यान दो, यहाँ पे देखो, अगर हम, चलो अब हमको समझ में आ गया, अब तुमको अच्छे से एग्जाम्पल दिखाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो इस बार कोई दूसरा बनाते हैं, b इज इक्वल टू, एक छोटा सा लिखते हैं, ये क्या हो रहा है, 10.2467, ठीक है। अब इसके बाद हम लगाते हैं b में टू प्रिसीजन, console डॉट लॉग b डॉट टू प्रिसीजन, पता नहीं b में क्यों नहीं हो रहा यार। अच्छा इसके बाद हम, अगर हम फाइव डिजिट का लगाते हैं, देख लेते हैं ये एरर दे क्या रहा है। प्रिसीजन इज नॉट ए फंक्शन, अच्छा प्रिसी, स्पेलिंग मिस्टेक, बार बार हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, ये इसके बाद क्या कर रहा है ना, जैसे देखो इसके बाद ये तुमको राउंड अप करके दे देगा, ओके, मतलब राउंड करके देगा। ये टू फोर, जैसे देखो दो डिजिट तो तुम्हारा ये हो गया, यहाँ टू फोर सिक्स होना चाहिए, यहाँ पे टू फोर सिक्स तुमको आना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सेवन दे रहा है। वहीं अगर हम एक और यहाँ पे बढ़ा देते हैं, एक और यहाँ पे बढ़ा देते हैं, तो ये क्या होगा, तुमको यहाँ पे सेवन नहीं देगा, यहाँ पे एट दे देगा। देखो एक और बढ़ा के तुमको दिखाता है, सिक्स कर दिए तो इस बार एट दे देगा, दिया ना, यहाँ पे एट दिया। वहीं अगर हम यहाँ पे फोर वाले पे ही करते हैं, यानी कि चलो चार ही लेते हैं, तो टू फोर ही देगा, क्योंकि वो बढ़ा नहीं पाए। चलो देख, ये बढ़ा ही रहा है, ओके। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट सिक्स है ना, तो सिक्स है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, एक अप हो जाएगा। अगर तुम प्रिसीजन मतलब राउंड अप करते हो तो राउंड अप का जो नियम है, ओके, तो ये क्या कर रहा है ना, राउंड अप करके दे रहा है तुमको डेसिमल के बाद, ओके। और ये तुमको वैल्यू को, जैसे टू फिक्स डेसिमल के बाद प्लेसेस डिसाइड करता है, ये भी उतना प्लेसेस में जाके एंड कर देता है। बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रीवियस डिजिट को भी देख रहा है वो, ओके। तो एक दो तीन चार, इसके बाद नहीं देगा, पाँच करते हैं तो यहाँ तक देता है, छः करते हैं यहाँ तक देता है, सात करते हैं यहाँ देता है। अगर एक करेंगे तो देखो क्या होगा, वो एक तक ही दे रहा है, ओके। देखो इसको अगर हम टू लिखते हैं तो पहला टू रहेगा और उसके टू ई वन, ठीक है। तो इस तरह से वो काम कर रहा है टू प्रेसिजन। फिलहाल के लिए हम इसको फाइव करते हैं, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या क्या है,
और है तुम्हारे पास देखो ए डॉट कंसोल डॉट लॉग ए डॉट टू एक्सपोनेंशियल है। तो इसको अगर तुमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यूज करना है तो देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा के आ गया। ओके, तो टू एक्सपोनेंशियल क्या करता है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के मतलब कन्वर्ट कर देता है तुम्हारा इसको। ओके, ये हो गया। और भी क्या है तुम्हारे पास, और भी है क्या, देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग ए डॉट टू स्ट्रिंग। चलो ये काफी इंपॉर्टेंट है। टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग क्या करेगा, जैसा कि नाम से ही तुमको पता चल रहा होगा, ये क्या करता है ना, इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ओके, और जब तुम इसको देखोगे तुमको कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्या कहोगे कि ये तो नंबर वैसा का वैसा ही है। ओके, तो ये कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ, तो चलो देखते हैं। अगर तुम इसका टाइप ऑफ चेक करते हो, मतलब इससे जो रिजल्टेंट बना उसका टाइप ऑफ चेक करते हो, क्या होगा। देखो स्ट्रिंग है, तुम कहोगे कि इसको देखो आसानी से अगर हम तुमको लिख के देते हैं तो चलो एक सी नाम का एक हम क्या करें, ए डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं। ओके, यानी कि ये सी क्या बनाना, अब सी एक स्ट्रिंग बना। और अगर तुम कंसोल डॉट लॉग सी करोगे, एक स्ट्रिंग बना। ओके, और इस स्ट्रिंग में, और तुम इसका टाइप ऑफ चेक कर लो। अब तुमको टाइप ऑफ अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्या है ना, ये एक स्ट्रिंग बना, देखो सी क्या है, एक स्ट्रिंग बना। तो अगर टू स्ट्रिंग का यूज करते हैं तो वो क्या करता है, नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है ना। ये तुम्हारे पास नंबर्स से रिलेटेड कुछ मेथड्स हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए। ओके, और भी है, और भी हैं अगर होंगे तो, नहीं मतलब यही इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा तो VS कोड हम लोगों को सजेस्ट भी नहीं कर रहा है, होगा भी तो हम यूज नहीं किया होंगे कभी। ठीक है, चलो और देखते हैं। अब देखो तुम्हारे पास कुछ और हैं। एक देखो नंबर्स जो हम लोग ऐसे बनाते थे, जो प्रीवियस फाइल में बनाए थे, num.js। देखो यहाँ पे नंबर्स बनाए ना, एक और तरीका है नंबर बनाने का, जैसे कि लेट GHI बना लेते हैं, i इज इक्वल टू न्यू नंबर, ऐसे करके, और इसके अंदर हम नंबर लिखते हैं कुछ अगर जो बनाना चाहें तो। यहाँ पे देखो ये एक नंबर बनेगा, ये आई जो है ना, इसका टाइप चेक करो तुम, console डॉट लॉग टाइप ऑफ आई। ये आई एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट नंबर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनता है आई। तो हालांकि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट वगैरह क्या है वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। फिर से num2 हम करवा दिए, हमको चूंकि num1 में जाके चेंजेस किया ना, हमको num1 का चेक करना है। और सॉरी, num1 तो है ही नहीं, num ओनली num। देखो ये एक ऑब्जेक्ट बना। ओके, तो इस टाइप से भी हम नंबर बना सकते हैं। ओके, तो इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। और तुमको हम क्या दिखाना चाह रहे थे ना, हम ये दिखाना चाह रहे थे कि जैसे ये नंबर है ना, ये नंबर, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोगों के पास, जिसको हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे एक्सेस करते हैं वो देखते हैं। चलो तो दूसरे वाले फाइल में जाते हैं। देखो एक शॉर्टकट है VS कोड में, कंट्रोल P अगर लिखते हैं तो सारा फाइल आ जाता है। तो हम यहीं से डायरेक्ट num2.js करते हैं। देखो यहाँ पे देखो कॉन्सोल, डायरेक्ट हम तुमको कॉन्सोल डॉट लॉग करके देखते हैं। कॉन्सोल डॉट लॉग, देखो नंबर्स डॉट, देखो इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे हैं। ओके, फिलहाल के लिए हम सबों को डील नहीं करने वाले हैं। हम देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैक्स वैल्यू हुआ तुम्हारा, मीन वैल्यू हुआ, पॉजिटिव इन्फिनिटी, कभी यूज करना पड़ गया तुमको तो पार्स इंट, ऑब्वियसली तुम इसको करोगे। ठीक है, मीन सेफ इंटीजर, मीन वैल्यू। ओके, और तुम देखो क्या क्या है तुम्हारे पास, पार्स फ्लोट है, टू स्ट्रिंग तो देख ही लिए हो तुम। ओके, तो कुछ कुछ देखते हैं, जैसे कि मैक्स वैल्यू, मैक्स, चलो टैब मारते हैं जब ऑटो कंप्लीशन मिल ही रहा है तो। हालांकि देखो ऑटो कंप्लीशन को कम ही यूज किया करो, इससे क्या होता है ना कि तुम लोगों को याद नहीं रहता है रियली में कोड लिखना क्या होता है, और मतलब बाद में कहीं अगर दूसरा आईडी पे बैठा दिया जाए तो तुम लिख नहीं पाओगे इसको।
अगर वहाँ ऑटो कंप्लीशन नहीं यूज करता है, लेकिन फिलहाल के लिए एज ए बिगिनिंग पर्पस ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ देखो ये तुम्हारा क्या है, नंबर्स का मैक्स वैल्यू, तुम देख रहे हो मैक्स वैल्यू जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ओके, ये तुम्हारे पास नंबर्स का मैक्स वैल्यू। एक चीज़ हम तुम लोगों को बताना भूल गए, नंबर जो होता है ना, यहाँ पे सारा के सारा जावास्क्रिप्ट में 64 बिट का बनता है। ओके, तो 64 बिट का मतलब समझ रहे, बिट को बाइट में कन्वर्ट करो, 8 तो 8 बाइट का। तो ये क्या करता है, 64 बिट का सारा नंबर है जावास्क्रिप्ट में। तो इस बात का तुमको ध्यान देना होगा, ठीक है। और तुमको दिखाते हैं मैक्स वैल्यू जिस तरह से है, मीन वैल्यू भी उसी तरह से है। और यहाँ पे जाके बस हम उसको मीन वैल्यू करते हैं और वो भी आ जाएगा तुम्हारे पास। ओके, और देखो पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब तुम कहोगे कि इस सब का क्या यूज है, जरूर यूज पड़ेगा। तुम नंबर तुम्हारा कहीं इन्फिनिटी को एक्सीड तो नहीं कर रहा है, ये सब चेक करने के लिए बाद में कहीं कंडीशंस वगैरह में तुम इसका यूज कर सकते हो डायरेक्ट लिख के कि इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन नंबर डॉट पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, तो तुमको क्या करना है, सीधा बोल दो भाई एरर है, ठीक है, लिमिट में रह के नंबर डालने के लिए। तो इस तरह से तुम बाद में जाके इसको यूज कर सकते हो। उसी तरह से तुम्हारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी भी है। ओके, है ना। तुम्हारे पास कुछ और भी फंक्शंस भी हैं, जैसे कि अगर मान लो नंबर्स है तो तुमको ये चेक करने के लिए कि इंटीजर है कि नहीं है, तो ईच इंटीजर नाम का एक फंक्शन भी है। ओके, और इसके अंदर तुम पास कर दो, ठीक है। देखो रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू पास इज एन इंटीजर, अगर हम 10 लिखते हैं तो क्या ये देगा ट्रू, देखते हैं। ट्रू दिया ना। क्या अगर हम 10.2 लिख देते हैं तो ऑब्वियसली ट्रू दे दिया, सच में। चलो अब इस बार क्या ख्याल है, नहीं देना चाहिए क्योंकि ये अभी इंटीजर नहीं रहा। वो उसको कन्वर्ट करने का कोशिश किया, हालांकि 10.2 को, ओके, मतलब 10.0 को, तो लेकिन ये 234 को ये उसको फ्लोट समझ रहा है। ओके, इसी तरह से तुम्हारे पास कुछ फंक्शंस हैं, और जैसे कि अगर तुम्हारे पास ये है तो इसी में एक पार्स इंट है। पार्स इंट इसको क्या करेगा, इंटीजर तुमको दे देगा, दिया। और है तुम्हारे पास पार्स फ्लोट है। ओके, पार्स फ्लोट तुमको फ्लोट देगा। आप कहोगे कि भाई फ्लोट से फ्लोट निकालने में क्या तुमको मजा मिलने वाला है। देखो क्या होगा अगर इसी को तुम स्ट्रिंग में रखते, है ना। अब तो पता चलने वाला है तुमको, ये स्ट्रिंग है, ये क्या करेगा ना, इससे फ्लोट निकाल के देगा। अब तो निकल गया फ्लोट। तुम इसका टाइप अगर चेक करते हो तो ये फ्लोट ही होगा। ओके, तुम इसका अगर टाइप चेक करते हो तो ये फ्लोट होगा। जैसे कि हम तुमको सैंपल के लिए चेक करवा के दिखाते हैं कि अगर हम न्यू फ्लोट नाम का बनाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर डॉट पार्स फ्लोट से एक स्ट्रिंग था मेरे पास 10 डॉट समथिंग समथिंग, और इसको हम इसमें सेव कर दिया न्यू फ्लोट में। अब बाद में हम टाइप ऑफ न्यू फ्लोट चेक करेंगे तो क्या आएगा, तुम ही बताओ कि टाइप ऑफ न्यू फ्लोट अगर तुम चेक करते हो तो तुमको फ्लोट आना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पार्स फ्लोट करके उस स्ट्रिंग को क्या कर रहे हो, उस स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो। लेकिन हाँ, इस चीज का जब टाइप ऑफ से चेक करोगे तो तुमको नंबर्स ही बताएगा, क्योंकि तुमको बताएं कि वो ना एंट होता है ना फ्लोट होता है, सब कुछ इसमें नंबर्स ही होता है, तो वो नंबर्स ही बताएगा। और तुम्हारा यही उद्देश्य भी होना चाहिए, नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। बस तुम्हारे पास ये दो है, इंटीजर और फ्लोट चेक करने के लिए है। और देखो कुछ तरीके हैं नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि चलो कन्वर्जन अगर बता ही रहे हैं तो देख लो, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा हम कहेंगे कि क्या ही प्रॉपर्टीज में दिमाग लगाओगे।
देखते हैं और कोई इंपॉर्टेंट है क्या। नंबर्स डॉट लिखते हैं, तुमको आ जाएगा। मैक्स वैल्यू बता ही दिए। ये मैक्स सेफ इंटीजर और मिनिमम सेफ इंटीजर, जिस तरह से मैक्स वैल्यू मिन वैल्यू है ना, इंटीजर का भी एक सेफ वैल्यू है कि उससे ज़्यादा वो सेफ नहीं है। ठीक है, तो मतलब वो इंटीजर नहीं रहेगा, तो तुम देख लेना इस सबको भी प्रिंट करवा के। ओके, और इज इंटीजर बता ही दिया। पार्स फ्लोट, पार्स इंट देख लियो। स्ट्रिंग तुम जानते ही हो अच्छे से कि कोई भी नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, इससे ज़्यादा नंबर्स में कुछ जानने वाला प्रॉपर्टीज नहीं। और देखो कुछ चीज़ें, जैसे कि ये देखो कि मेरे पास क्या है। hmm, कैसे ही बताएं। कंसोल डॉट लॉग, अगर हम कोई भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना चाहें तो, हालांकि तुम यहाँ पे पार्स इंट और पार्स फ्लोट तो देख लियो, लेकिन बेसिकली अगर नंबर में कन्वर्ट करना चाहो तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली उसको, ओके, हम डायरेक्ट ऑपरेशन करके दिखाते हैं। ओके, जैसे कि अगर मेरे पास है 10, ये है मेरे पास एक स्ट्रिंग, और इसको अगर तुम इसके साथ ऐड करते हो तो क्या होगा। ऑब्वियसली बताए हैं तुमको, कोई कॉन्कैटिनेट कर देगा, लेकिन हमको चाहिए क्या कि इसको ना, इसको नंबर में कन्वर्ट करना। तो अगर तुम नंबर लगा देते हो इसके आगे तो ये क्या करेगा, वो उसको टाइप कास्ट कर देगा, और टाइप कास्ट करके उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे देखो फिर तुमको मैथमेटिकल ऑपरेशन करके तुमको रिजल्ट दे रहा है ऐड करके। ये क्या बन गया, नंबर बन गया। तो ये यहाँ से तुम टाइप कास्ट कर सकते हो। और भी तुम्हारे पास कुछ है, देखो तुम कैसे कैसे नंबर बना सकते हो, कैसे कैसे स्ट्रिंग को देखो। जैसे कि console डॉट लॉग, अब यहाँ पे हम नंबर बनाते हैं। ओके, और किसको किसको, जैसे कि चलो 10 लेते हैं। तुम अभी देख चुके हो इस चीज़ को। और देखो अगर तुम्हारे पास 10.23 है, इसको भी तुम नंबर बना सकते हो। और देखो अगर तुम्हारे पास मान लो इसके बाद तुम्हारे पास स्पेस है, ये भी तुम्हारे पास नंबर बन जाएगा। ओके, लेकिन इस चीज़ का ध्यान देना कि नंबर बनाने के लिए वो नंबर वही बनाएगा जो न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें हो। ठीक है, तो यहाँ तक तो तुमको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रहा था, लेकिन अब तो तुमको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं अगर हम देते हैं तो क्या होगा, क्या होगा देखते हैं, सारे को प्रिंट करके देखेंगे। ओके, कंसोल डॉट लॉग करके सबों को प्रिंट करेंगे और सबों का टाइप भी चेक करेंगे हम। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें भी एक स्पेस दे देते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं हम, मान लो डिवीजन वाला तो करके तुमको दिखाए ही थे कि अगर हम किसी को डिवाइड कर देते हैं कुछ ऐसा से तो क्या होता है। ठीक है, जैसे कि 10/y अगर हम सिस्को कर दिया, समझ ही रहे हो। तो देखो ये सारा क्या आएगा, इसको ऑपरेशन किया, ये सारा का सारा नंबर है। बाकी जब भी तुमको देखोगे कि कुछ ऐसा सिंबल हो जो तुमको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट नहीं करा, चाहे ये परसेंट हो। ओके, हालांकि ये परसेंट कहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऑपरेशन तो करेगा नहीं। देखो यहाँ भी नोट है नंबर, तो कुछ ऐसा ऑपरेशन हो, चाहे तुमको स्पेस हो, ये उसको नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, इसीलिए वो तुमको नॉट ए नंबर दे रहा है। ओके, और नॉट ए नंबर के बारे में बताएं कि ये एक ऐसा नंबर जो कि वास्तविक में नंबर है ही, बस इसका टाइप नंबर है। ओके, तो यही है नंबर्स में, और इससे ज़्यादा तुम्हारे पास नंबर में कुछ भी नहीं है। और देखो समय तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है नंबर्स को ही बताते बताते, तो कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे ही समय जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारा कुछ करके देख लिया, तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे बिग इंट को ख़त्म करने का। और क्या क्या बच के रह गया था, मतलब क्या सोचे थे पढ़ने के लिए, देखते हैं। हम लोग सोचे थे कि इस बार खत्म कर लेंगे बिग इंट और मैथ्स को, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। मैथ्स से रिलेटेड कुछ हम लोगों के पास फंक्शंस है, इनबिल्ट फंक्शंस है, उसको हम लोग यूज करेंगे। बिग इंट को देखेंगे, और टाइम बचा तो थोड़ा स्ट्रिंग भी देख लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग जंप करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में,
और लूपिंग वगैरह में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इफ इन केस तुम लोगों को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना वीडियो कल अपलोड हो जाएगी। तुम अगर मिस कर रहे हो इस क्लास को तो वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, और इफ इन केस वहाँ भी कोई डाउट होता है तो तुम कमेंट कर सकते हो या फिर पर्सनल मैसेज कर सकते हो। उनको व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैसेज करना अलाउड नहीं है। ठीक है, पर्सनली मैसेज कर सकते हो। और ठीक है, देखते हैं कल अगर हम क्लास ले पाते हैं तो लेते हैं, नहीं तो फिर एक दो दिन बाद ही लेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ दिनों का गैप हो, थोड़ा हम बिजी होने वाले हैं कुछ दिनों में। तो देखते हैं, इन्फॉर्म कर दिया करेंगे ग्रुप में। ओके ओके, बाय बाय, गुड नाइट।